हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चों, उम्मीद है आप सभी जो हैं रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं और जो स्टडी भी रेगुलर जो है आप कर रहे हैं, लर्निंग चल रहा है। तो बच्चों, हमारा जो ये पैक चल रहा है, यानी कि जो हमने लिया है वो पोइट्री का पार्ट लिया है, रेनबो की पोइट्री है, जिसे आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और फिर से मैं आपको जो है ये पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, 3 पोएम हमने पढ़ लिए। आज हमारी नेक्स्ट 4th नंबर की पोएम है जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। देखिए बच्चों, पोएम आप लोगों ने पढ़ी है, इसके साथ आपको थीम भी लिखवाई जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि थीम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपके पोएम के पूरे क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाते हैं। तो आप भी जो है उम्मीद कीजिए कि मैं बहुत जल्दी आपको बताऊं, क्लियर करवाऊं टॉपिक्स वगैरह, और आप जो है टॉपिक्स में जो है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कुछ नया बताना हो तो। ठीक है बच्चों, तो हमने पोएम जो पढ़ी थी द नोबल नेचर, बॉयज सॉन्ग और होप हमने पढ़ ली। आज की हमारी पोएम का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। बच्चों, ये पोएम नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक नोवेल में से ली हुई कुछ लाइन है, और उस नोवेल का नाम है, जो विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश के महान कवि हैं जिन्होंने लिखी थी एज यू लाइक इट नाम का नोवेल, उसमें से कुछ लाइनें थी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम इसको। इसे बताया कि मैंने मनुष्य की 7 अवस्थाएं, कि एक मनुष्य अपना जीवन 7 अवस्थाओं में जीता है, कोई कैसे, उसको हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है पोएट, देखो। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। क्या बोल रहा है पोएट? ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। क्या है बच्चों? पूरा संसार एक रंगमंच है। ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर, सभी पुरुष और महिलाएं मेयर यानी केवल मात्र प्लेयर्स, अभिनय करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम खिलाड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेज पर खिलाड़ी नहीं होते, स्टेज पर कौन होते हैं? अभिनय करने वाले अभिनेता होते हैं। ठीक है, तो सभी स्त्री और सभी पुरुष जो हैं वो क्या हैं? अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट, कुछ तो उससे एग्जिस्ट, अपने आप को एग्जिट करवाते हैं, एग्जिट जानते हो ना, बाहर निकलना। एंड देयर एंट्रेंसेज, और कुछ अपने आप को इसमें प्रवेश कराते हैं, यानी कि कोई संसार में आता है, कोई संसार से जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक पुरुष अपने समय में प्लेज, अभिनय करता है, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे भागों में अभिनय करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उनके इन्हीं कार्यों को, जो अभिनय करने वाले जो एक्ट हैं उनको 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है पोइट इसमें? ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और स्त्रियां केवल मात्र अभिनेता हैं, अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेज, कुछ तो इसमें अपने आप को प्रवेश कराते हैं, कुछ अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक पुरुष अपने समय में प्लेज मैनी पार्ट्स, कई भागों में अभिनय करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उनके इन्हीं कार्यों को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए, एट फर्स्ट द इन्फेंट, बच्चों इन्फेंट होता है बच्चा, छोटा टाबर, यानी कहते हैं ना शिशु। ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है, नवजात शिशु, उसको बोला गया। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था इन्फेंट, शिशु अवस्था। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, नर्स होती है धाई, पालने वाली। म्यूलिंग एंड पकिंग, जो क्या करता है? म्यूलिंग करता है और पकिंग, यानी कहते हैं म्यूलिंग, रोना बिलखना, और पकिंग यानी उल्टी करना। जिसका रोते हुए और उल्टी करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वो भी नर्स यानी धाई यानी पालने वाले के हाथों में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग होता है कंप्लेन करने वाला, शिकायती बच्चा। और फिर दूसरी अवस्था आती है शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा। विद हिज सैचल, सैचल होता है बच्चों, जो अब स्कूल बैग बोलते हैं ना उसको सैचल यानी बस्ता, जो अपना बस्ता लिए हुए स्कूल जा रहा है, शिकायत करता है, आप सब जानते हो। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, यानी नहा धो करके। क्रीपिंग, रेंगता हुआ स्कूल जा रहा है। लाइक स्नेल, स्नेल होता है बच्चों घोंगा, आपने देखा होगा घोंगा कीड़ा आता है जो ऐसे ऐसे करके चलता है, रगस रगस के चलना, बस चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली बिना इच्छा के स्कूल जाता है। तो देखो क्या बताया यहाँ पर। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था शिशु अवस्था। म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स, जो नर्स के आर्म यानी कि धाई के हाथों में रोता भी लगता है और उल्टी करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर आती है शिकायती बच्चा, स्कूल का बच्चा।
विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जो अपना बस्ता लिए सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे की भांति रेंगता हुआ चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल में जाता है। एंड देन द लवर, और फिर बच्चों तीसरी अवस्था है, देखिए यहाँ से, और फिर अवस्था आती है प्रेमी की अवस्था। शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाइनिंग लाइक फर्नेस कैसा है? शाइनिंग लाइक फर्नेस, फर्नेस यानी तो आह भरता, शाइनिंग यानी आह भरना, लाइक फर्नेस भट्टी की भांति, यानी गरम गरम आहें भरता है। विद अ वॉफुल बैलाड, और दुख भरे गीतों के साथ, मतलब समझ गए आप लोग कि दुख भरे गीतों के साथ वो क्या करता है? भट्टी की तरह आह भरता है, यानी कि विरह में जलता है। मैड टू हिज आई मिस्ट्रेस आईब्रोज, कौन से बैलाड? बैलाड थे गीत जो अपनी प्रेमिका के लिए, आईब्रोज उसकी आंखों के लिए जो है उसने गीत बनाए थे, उन गीतों को वो गाता है। तो पहली अवस्था कौन सी? इन्फेंट। दूसरी कौन सी? स्कूल बॉय। तीसरी कौन सी? लवर। देन अ सोल्जर, फिर आती है बच्चों सैनिक की अवस्था। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो अजीब तरह की शपथ लिए हुए है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, जैसे होते हैं ना बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्डेड होते हैं तेंदुए की भांति दाढ़ी लिए हुए, पार्ड होता है लियोपार्ड से बना हुआ तेंदुआ। ज्वेलस इन ऑनर, सम्मान में जलता है। सडन एंड क्विक इन क्यूरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, देखो अचानक से क्या होने पर? झगड़ा होने पर, सीकिंग तलाशता है, बबल रेपुटेशन कुछ पल के मान सम्मान की तलाश करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और तोप के मुंह में जाने को तैयार हो जाता है। समझ गए ना आप लोग कि सोल्जर जो है यानी सैनिक के लिए क्या बताया गया यहाँ पर कि सैनिक जो है कि अजीब तरह की शपथ लिए हुए हैं, तेंदुए की भांति दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, और सम्मान के लिए क्या है? बड़ा ही ईर्ष्यालु है। यहाँ पर जो बात बताएगी ना, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑफ बियर्डेड लाइक द ज्वेलस इन ऑनर, यानी कि सम्मान के लिए बड़ा ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करता है। सम्मान के नाम की बात आती है तो सम्मान के लिए बड़ा ईर्ष्या है। और लड़ाई के लिए हमेशा क्या होता है? कैसा होता है? सडन क्विक इन क्यूरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, लड़ाई के लिए तैयार है। और सदैव क्या करता है? हमेशा क्या करता है? प्रतिष्ठा को तलाश है, कुछ पल के मान सम्मान के लिए तलाश करता है, चाहे वो कैसी हो, बबल रेपुटेशन यानी बुलबुले के समान, कुछ पल की, मैंने बताया ना आपको। इवन इन द कैनन्स माउथ, और हमेशा क्या रहता है? तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार रहता है। देखिए, अच्छा आपने देख नहीं पाए थे क्या? चलो देखिए फिर से बताता हूँ। देन अ सोल्जर, फिर सैनिक की अवस्था। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब तरह की शपथ लिए हुए जो सैनिक हैं। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, लियोपार्ड तेंदुआ, तेंदुए की भांति दाढ़ी बनाए हुए। ज्वेलस इन ऑनर, जो सम्मान में जलता है। सडन एंड क्विक इन क्यूरल, अचानक झगड़ा होने पर। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, कुछ पल के मान सम्मान की तलाश करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे तोप के मुंह में ही जाना पड़े। एंड देन द जस्टिस, फिर आती है बच्चों ये 5th नंबर की जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश की अवस्था। इन अ फेयर राउंड बैली, बैली होती है बच्चों तोंद। विद गुड कैपन लाइन, जिसने अभी अभी ताज़ा नर चूजा खाया हुआ है, कैपन लाइन नर चूजा। विद आई सेवर, जो आंखों से कठोर है। क्या कहा गया है उसके लिए कि जो इसमें जो बताया गया है कौन? जस्टिस, वो है फेयर राउंड बैली, विद गुड कैपन लाइन, विद सेवर आई सेवर, आंखों से कठोर है। फॉर्मल बियर्ड और फॉर्मल कट, दाढ़ी कैसी है? औपचारिक कट में है। फुल ऑफ वाइज सोच, बुद्धिमानी की कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस प्रकार वह अपना अभिनय करता है। द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, देखो पेंटालून की अवस्था है 6ठी अवस्था यानी विदूषक की अवस्था। द 6th एज शिफ्ट, अगली अवस्था जो आती है एक दुबले पतले स्लीपर्ड चप्पल पहने हुए एक विदूषक की अवस्था। विद स्पेक्टिकल और नोज, नाक पर चश्मा लगाए हुए है। एंड पाउच ऑन साइड, बगल में थैला लटकाए हुए हैं। हिज यूथफुल होज, उसके वो युवापन के होज होते हैं बच्चों, सॉक्स जुराब जो होते हैं उनको होज भी कहते हैं। वेल सेव्ड, जो अच्छे से बचा है। देखो यहाँ पर अवस्था अलग आएगी, हालांकि जुराब नहीं बोलेंगे, यानी कि शरीर है उसका जो बहुत अच्छा मोटा, ज़्यादातर बाद में वो ढीले हो गया, मतलब शरीर ढीला पड़ गया। वेल सेव्ड, वर्ल्ड वाइड टू वर्ल्ड्स टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, अब क्या हो गए हैं? वो बड़े हो गए। श्रंक सेंक होती है दुबली पतली टांगे, श्रंक सेंक का मतलब होता है दुबली पतली टांगे। एंड हिज वो बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मोटी मर्दों वाली आवाज़, यानी कि मोटी आवाज़। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, कैसी होगी? फिर से एक पतली दुबली बच्चे की भांति, पाइप की भांति आवाज़ उसकी, छोटी पतली आवाज़ हो गई है।
एंड विसल इन हिज साउंड, अब उसकी आवाज़ में क्या सुनाई दे, सीटी सुनाई देती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम दृश्य, दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस अजीब घटनापूर्ण इतिहास का अंत करती है, इज सेकेंड चाइल्डनेस, वो है फिर से क्या, बचपना। देखो अगली अवस्था फिर से चाइल्डनेस आती है, ओल्ड एज बोलते हैं वैसे चाइल्डनेस। मेयरली ऑब्लिविजन, जो कैसा है, विस्मृतियों से भरा हुआ है, कुछ याद है कुछ नहीं है, ऐसी विस्मृतियों से भरा हुआ है। सेंस टीथ, बिना दांत के, सेंस आइज, बिना आंखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग, बिना हर एक चीज़ के उसका जीवन बन जाता है। यानी समझ गए आप लोग, इसमें क्या बताया गया है कि बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा बचपने का एक जैसा होता है, बुढ़ापे में दांत नहीं होते, बचपन में दांत नहीं होते, आंखों से कम दिखता है, यहाँ भी कम दिख रहा है, स्वाद नहीं हर चीज़ का, कोई चीज़ का, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये है बच्चों हमारी पोएम जिसका नाम है द 7 एज ऑफ मैन। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग है जिसको हम अभी देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हैं वैसे ज़रूर कराएंगे। देखो, म्यूलिंग एंड पकिंग, क्राइंग वीकली, यानी कि बिल्कुल रोते रहना, कमजोरी से रोना, यानी उल्टी करना पकिंग होता है वैसे। विनिंग होता है कंप्लेंट, ठीक है। सेचल एक बैग, स्नेल होता है वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब चलने वाला कीड़ा होता है, धीरे चलता है। फर्नेस होती है डिवाइस ऑफ टेम्परेचर हीटिंग, भट्टी। पार्ड होता है देख लियोपार्ड, पैंथर। कैनन होती है आप जानते हो पीस ऑफ आर्टिलरी, मतलब जो तोप होती है उसी के मुँह। सोच होती है प्रोवर्ब्स एंड वाइस सेइंग, कहावतें। पेंटालून होती है फुलिश ओल्ड पर्सन, एक मूर्ख प्रकार का व्यक्ति। होज होता है मेंस गारमेंट है, देखिए है ना गारमेंट, मतलब जिनको पैरों में पहनते हैं। पाउच होता है एक थैला जो बगल में लटका के जो लोग चलते हैं। देखो सेंक होती है लेग ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि टांग, मैंने सेंक बताया। टेरिबल होती है टोन, एक आवाज़, पतली आवाज़। सेंस होती है बिनर, कैपन होता है मेल चिकन, नर चूजा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया हूँ। देखिए पोएम को एक बार फिर से हम लोग जो है कवर करते हैं, आप भी लाइन टू लाइन समझते जाइए। यानी यहाँ पर इस पोएम में हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर बात आई है मेयरली यानी केवल मात्र। एग्जिस्ट, बाहर निकाला, एंट्रेंस, प्रवेश करना। फिर आता है यहाँ पर एक्ट यानी कार्य। इन्फेंट, शिशु। म्यूलिंग एंड पकिंग, कमजोरी में रोना, ठीक है। विनिंग, कंप्लेंट। सेचल, बैग। क्रीपिंग, रेंगना। स्नेल, घोंगा। अनविलिंगली, बिना इच्छा के। फिर आता है शाइंग, आह भरना। फर्नेस, भट्टी। वॉफुल, वॉफुल बोलते हैं, वॉफुल होते हैं दुख भरे बेलाड़, गीत। मिस्ट्रेस, प्रेमिका। ओथ, शपथ। बियडेड, दाढ़ी। पार्ड, लियोपार्ड। ज्वेलस इन ऑनर, ज्वेलस सम्मान। क्यूरल, झगड़ा। रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन, बुलबुले के समान, यानी कुछ पल के मान सम्मान। कैनन, तोप। कैपन लाइन, कैपन होता है नर चूजा। बेली, तोंद। फॉर्मल कट सब, सेवर, कठोर। सोच, कहावतें। इंस्टेंस, उदाहरण। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इंस्टेंस, उदाहरण। पेंटालून, विदूषक। स्लीपर, चप्पल पहना हुआ। लीन, दुबला पतला। नोज, पाउच, थैला। स्पेक्टिकल, चश्मा। होज, जुराब। श्रंक, सेंक, दुबली पतली टांगे, सेंक होती टांगे। चाइल्डिश, बचपना। बॉय, टेरिबल पाइप, तीखी आवाज़। उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों इसमें, देखो ऑब्लिविजन, विस्मृतियाँ, और सेंसनी, बिना। तो देखिए बच्चों ये है हमारी पोएम के कुछ जो वर्ड मीनिंग थी वोकेबलरी टाइप का, एक बार फिर से फटाफट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस लाइन टू लाइन इसको। देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर, सभी स्त्री पुरुष केवल मात्र अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, कुछ इसमें प्रवेश करते हैं कुछ इससे बाहर निकलते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक पुरुष अपने समय में कई भागों में अभिनय करता है। हीज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके इन्हीं कार्यों को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था है शिशु अवस्था। म्यूलिंग एंड पकिंग इन नम्स हार्ट, जो कमजोरी में यानी रोता भी लगता है, उल्टी करता है धाई के हाथों में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा। विद हिज सेचल, अपना बस्ता लिए। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकते हुए चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे की भांति रेंगता हुआ। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, फिर प्रेमी की अवस्था। शाइंग लाइक फर्नेस, जो भट्टी की तरह आह भरता है। विद अ वोफुल बैलाड, दुख भरे गीतों के साथ। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो अपनी प्रेमिका की आंखों के लिए बनाए। देन अ सोल्जर, फिर सैनिक की अवस्था।
फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब तरह की शपथ लिए हुए, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की भांति दाढ़ी बढ़ाए हुए, ज्वेलस इन ऑनर, सम्मान में जलता है, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, अचानक झगड़ा होने पर, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, कुछ पल के मान सम्मान की तलाश करता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, और तोप के मुँह में जाने को तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, फिर आती है न्यायाधीश की अवस्था, इन फेयर राउंड बेली, गोल मटोल तोंद वाला, विद अ गुड कैपन लाइन, नर चूजा, ताज़ा ताज़ा नर चूजा खाया हुआ, विद अ आई सेवर, आँखों से कठोर, एंड बियर्डेड द फॉर्मल कट में दाढ़ी लिए हुए, मतलब कट किए हुए, फुल ऑफ वाइज शोज, बुद्धिमानी की कहावतें कहता है, मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरण देता है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वह इस प्रकार अपना अभिनय करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, फिर छठी अवस्था आती है, दुबले पतले चप्पल पहने हुए विदूषक की अवस्था, मतलब एक पुलिस की अवस्था, विद स्पेक्टिकल और नॉज एंड पाउच ऑन साइड, नाक पर चश्मा लगाए हुए, बगल में थैला लटकाए हुए, हिज यूथफुल हॉज, उसके वो युवापन के जुड़ाव, वेल सेव्ड, वर्ल्ड टू वाइल्ड, जो उसने अच्छे से बचाए रखे और संसार में उसके लिए क्या बड़े हो गए, फॉर हिज श्रंक सैंग, दुबली पतली टांगों के लिए, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मोटी सी आवाज़, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, फिर से बच्चे की भांति तीखी हो जाती है, एंड विसल इन साउंड, और उसकी आवाज़ में क्या सीटी सुनाई देती है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम दृश्य, दैट एंड्स द सिक्स्थ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, क्या करता है, अंत करता है इस अजीब स्ट्रेंज अजीब घटनापूर्ण इतिहास का, इज सेकेंड चाइल्डनेस, वो है दोबारा से बचपना, एंड मेयर ऑब्लिविजन, और केवल मात्र विस्मृतियों से भरा हुआ, सेंस टीथ, बिना दांत के, सेंस आइज, बिना आँखों के, सेंस टीथ, बिना दांतों के, बिना आँखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस हेल्थ, बिना हर एक चीज़ के उसका जीवन बन जाता है। तो ये है बच्चों हमारा लेसन, जिसका नाम पोयम, जिसका नाम 7 एजेस ऑफ मैन। तो आप बच्चों अच्छे से याद कीजिए। देखिए पहली अवस्था कौन सी आ गई, इन्फेंट की अवस्था, आप कैसे भी गए। दूसरी अवस्था कौन सी आ गई, स्कूल बॉय की अवस्था, देखिए यहाँ पर है ना। तीसरी अवस्था कौन सी आई, लवर की अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, सोल्जर की अवस्था। फिर पांचवी अवस्था कौन, जस्टिस की। छठी अवस्था कौन सी, पेंटालून की। सातवीं अवस्था ओल्ड एज या फिर चाइल्डिश फेयर, चाइल्डनेस, ठीक है, फिर से बचपना। तो ये है हमारी पोयम जिसका नाम आप सभी जान गए, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के हैं। इसमें जो है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ से बात करें हम लोग, हु कंपेयर्ड विद लियोपार्ड्स, ये देख सॉरी हु कंपेयर्ड विद लियोपार्ड की तुलना किससे की गई है, तो सैनिक की, सोल्जर की थी। व्हाट द रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या है, वही उसको पालने वाला, ठीक है। हु शाइन लाइक फर्नेस, लवर आ जाएगा। व्हाट स्टेज डज द मैन वियर स्पेक्टिकल ऑन हिज नोज, तो कौन, पेंटालून आ जाएगा। तो देखिए ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है अपना, ओके बच्चों, तो आप इसको पढ़िए। हम एक पोएम और कवर करते हैं, हमारी 5 पोएम कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय। और एक बात और बताऊंगा बच्चों कि थीम आपको मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं, ठीक है। आप कंटिन्यू लीजिए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। रेगुलर जो है आप अगर रहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई वीडियो मिस भी नहीं होएगा और कंटिन्यू आपको स्टडी जो है मिलती रहेगी, मैटर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप बस रेगुलर रहिए, मैं इतना ही कहूँगा। और एक बात यह है कि देखिए जितने भी ये हमने पोएम्स पढ़ी है, आप इनका एज ए होमवर्क, जिसमें मतलब क्वेश्चन आंसर जो है उनको आप इसको एक तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए पहले तो, ताकि आपको थीम जब पढ़ाई जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। और उसके साथ साथ आपका टॉपिक जो है वो भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, गुड बाय।